वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको मेरी क्राइम स्टोरीज़ कैसी लगती हैं? प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं हमारी आज की स्टोरी की। हमारी आज की कहानी है, बेटी ने बाप के साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है ना। ये मुंबई की स्टोरी है। 2 दिसंबर 2021 की बात है। चलिए हम आपको पूरी स्टोरी सुनाते हैं। आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी ये स्टोरी। माया नगरी मुंबई में माहिम तट में 2 दिसंबर 2021 के दिन मुंबई पुलिस को एक सूटकेस मिला। सूटकेस के अंदर एक आदमी का कटा हुआ हाथ, एक पैर और शरीर के कुछ और टुकड़े मिले। पुलिस को ये सूटकेस माहिम बीच पर तैरता हुआ मिला था। लाश की पहचान कर पाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था। पुलिस को सूटकेस से लाश के अलावा शर्ट, स्वेटर और पैंट भी मिले थे। सूटकेस मिलने से ही खलबली मच गई। पुलिस के सामने एक नया और बिना और छोर के केस आकर खड़ा हो गया। देखते हैं आगे पहचान कैसे मिली लाश की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक शर्ट पर एल्मो मेंस वियर का टैग लगा देखा था। क्राइम ब्रांच कुर्ला पश्चिम में बेलगामी रोड पर एक दुकान पर पहुंची। उस शर्ट का बिल निकाला तो पता चला कि बिल किसी बेंट्री वेले के नाम पर था। अब इसी नाम के आदमी को खोजना पुलिस का मकसद था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फेसबुक पर बेनेट रिबोलो को सर्च किया और कई प्रोफाइल्स में तस्वीरें खंगाली गई, जिसमें एक व्यक्ति वही वाली लाल स्वेटर पहने हुए था जो इस सूटकेस में मिली थी। इस तस्वीर से कंफर्म हो गया कि ये वही बेनेट रेबेलो है। फेसबुक आईडी से पता चला कि वो म्यूजिशियन था और गिटार बजाता था। उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपना विजिटिंग कार्ड भी अपलोड किया था। कार्ड पर लिखे पते पर पुलिस पहुंची तो देखा घर पर ताला लगा था। पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने भी बेनेट को पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर उसकी गोद ली हुई बेटी आराध्या पाटिल और प्रिया बेनेट रिवेल के पता चला। पड़ोसी ने बताया कि यहाँ वे अपनी गोद ली हुई 19 साल की बेटी के साथ रहता था। पुलिस ने उसका नंबर हासिल किया और 7 दिसंबर के दिन बेनेट रिवेले की हत्या के शक में बेनेट की गोद ली हुई बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। लड़की 19 साल की थी और लड़का 16 साल का था। पूछताछ करने पर दोनों ने बेनेट की हत्या करने की बात कबूल की। एक गोदली बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर उसके कई टुकड़े कर डाले। गिरफ्तार बेटी ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार करके हुए कहा कि अपने लिए इसका कोई अफसोस नहीं है। लड़की ने हत्या की वजह बताई कि यह जानकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। बेनेट अपने घर पर अकेला रहता था। 2 शादियां की थी लेकिन दोनों पत्नियों से अलग हो चुका था। 26 नवंबर के दिन उसकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ने बेनेट के ऊपर चाकू और डंडे से हमला किया, उसके मुंह पर मच्छर मारने वाला स्प्रे किया और चाकू से गोदकर मार डाला। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उन्होंने 3 दिन तक शव को घर में रखा। उसके दौरान रिबोल की बेटी और बॉयफ्रेंड फ्लैट में ही मौजूद थे। उन्होंने तेजधार वाले 4 चाकुओं से शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। शव को टुकड़े करने से पहले चाकू को गर्म किया गया था। टुकड़ों को 3 सूटकेस में भरकर रिक्शा के जरिए मीठी नदी तक लेकर गए और फेंक दिया, जिससे एक सूटकेस बहता हुआ माहिम बीच पर पहुंच गया। इस पर पूरे कांड में रिया के बॉयफ्रेंड का एक दोस्त भी शामिल था। रिया ने बताया कि बेनेट उसका यौन शोषण करता था और बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्ते का विरोध करता था, जिससे वह तंग आ चुकी थी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बांद्रा कुर्ला कम्प्लेक्शन इलाके के पास मीठी नदी में दूसरे सूटकेस को भी बरामद किया। बाद में पुलिस ने इस मामले के तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आए इस तीसरे आरोपी का नाम अली अमर
मियाँ चाउस है, अली 19 साल का है और आराध्या और प्रिया के प्रेमी का दोस्त है। वारदात के अगले दिन यानी 27 नवंबर को रिया ने उसका प्रेमी घाट कोपर में अली से मिले थे। दोनों ने अली को बेनेट की हत्या कर दिए जाने की बात कही। फिर उसने लाश के टुकड़े करने के लिए चॉपर का इंतजाम किया और 2 दिन बाद यानी 30 नवंबर को अली बकोला आया। वहां उसने तीनों ने मिलकर रात भर बेनेट की लाश के टुकड़े किए, काटा, फिर उन टुकड़ों को अलग अलग बैगों में भरने का काम किया। अली ने पुलिस को बताया कि उसने बेनेट के काटे हुए धड़ को बैग में भरने के बाद उसके टेप से लपेट दिया। साथ ही उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए जरूरी सामान भी खरीदा धारेगी में उनमें मदद की थी। दोनों के साथ उसने बेनेट के घर के पास मौजूद एक दुकान से सूटकेस व अन्य सामान खरीदा। इसी सूटकेस में लाश के टुकड़े भरकर वे तीनों मीठी नदी के पास फेंक आए थे। 26 नवंबर को बेनेट रिवोलो का कत्ल किया था और 27 नवंबर को उसकी लाश के 8 टुकड़े किए गए थे। इन्होंने के लिए 4 चाकू लिया और रिवोलो ने किचन में चाकू को गैस चूल्हे पर गर्म किया। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को काटा, कुछ हिस्सों को एक सूटकेस में रखा। बाद में मुंबई में अलग अलग जगहों पर बॉडी को फेंका गया। सूटकेस में रखे शव के कुछ टुकड़े पुलिस को जांच के दौरान मिले। उसके कपड़ों से पुलिस ने शव की पहचान की। इससे बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूटकेस वाली लाश की गुत्थी सुलझा ली। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको मेरी स्टोरी सुनाई अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको आज की स्टोरी कैसे लगी। मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लाती रहूँगी। थैंक्स, बाय।